सुप्रभातम। आज हम सब कक्षा 10 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के बालकांड से यह लिया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के तोड़ने के बाद परशुराम जी के आने पर जो परशुराम जी क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण के साथ जो संवाद हुआ है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान राम की विनम्रता और विश्वामित्र के द्वारा जो समझाया गया है उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इनका जो जीवन परिचय है वो आप लोग अपनी किताब से ही पढ़ लेंगे। जो पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका हम अध्ययन करते हैं। प्रारंभ में मैं आपको उन चौपाइयों को पढ़ करके बताता हूँ कि नाथु संबुधन भंजन हारा, होई है वो को एक दास तुम्हारा। यहाँ पर सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को टूटने के बाद, परशुराम जी के आने के बाद, जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो भगवान राम उनसे कहते हैं कि यह धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। कि हे स्वामी, ना तो संबुधन भंजन हारा, यह शिव के धनुष को तोड़ने वाला हुई है वो एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास होगा। भंजन हारा माने तोड़ने वाला। आयुष कहा कही किन मोही, सुन रिसाए बोले मुन क्रोही। जैसे ही इतना सुना वैसे ही मुनि, रिसाए मने होता है क्रोधित होना, वैसे ही मुनि क्रोधित होकर के बोले, सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वह होता है जो सेवा के कार्य करे। अरि करनी कर करे लड़ाई। अरि करनी कहते हैं शत्रु का कर्म। अरि करनी का अर्थ होता है शत्रु का कर्म, और जो शत्रु का कर्म करे उससे लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम जय शिवधन तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्रबाहु, सम माने समान, वह है रिपु माने शत्रु के समान है। वह मेरा सहस्रबाहु के समान, शत्रु के समान है। सो बिलगाए विहाय समाजा। बिलगाऊ कहते हैं अलग हो जाए। समाजा माने समाज, और वो कैसा समाज है? राज समाज। ये जो राज समाज है ये हमसे अलग हो जाए, यहाँ से अलग हो जाए। ना तो मारे जय हैं सब राजा, अन्यथा तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के ये वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कराते हुए बोले, परशु धरें अभिमाने। परशु धरें अभिमाने, अभिमाने कहते हैं अपमानित करते हुए। परशुराम जी को अपमानित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बौद्ध नहीं तोरी लड़काई, कबहू न ऋषि कीन गोसाई। जब बचपन में, लड़काई कहते बचपन को, जब बचपन में मैंने बहुत सी धनुष को तोड़ा, तब आप कभी भी क्रोधित नहीं हुए, तब आपने कभी भी मुझ पर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और इस धनुष पर आपकी क्या ममता है? सुन रिसाए कहे भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु माने पताका, अर्थात भृगु के कुल की पताका परशुराम जी ने रिसाए माने क्रोधित होकर के कहा कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न समार। धनु ही समुद्रपुरारुधन, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, तू मृत्यु के बस में
संभल करके नहीं बोल रहा है। कालवश मृत्यु के ग्रास, कालवश कहते हैं मृत्यु के ग्रास को, मृत्यु के वश में, अर्थात रे नप बालक, हे राजकुमार, तू काल के वश में होकर के भी तू संभल करके नहीं बोल रहा है। संभार माने संभल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सन त्रिपुरार धन विदित सकल संसार, विदित सकल संसार, ये संपूर्ण संसार जानता है। इस शिव धनुष को संपूर्ण संसार जानता है। तुम जो अपनी धनुई है उस भगवान शिव के धनुष के समान उनको मान रहा है। यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है, उस काव्य सौंदर्य में यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। चौपाई दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सहस भाव सम सो तथा सकल संसार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद्यखंड आप देखेंगे कि लखन कहा हसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जैसे ही लक्ष्मण ने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखा तो हंसकर के कहने लगे कि लखन कहा हसी हमारे जाना। लखन जी हंसकर के कहने लगे कि सुनो देव सब धनुष समाना, मेरे लिए तो सभी धनुष एक ही समान हैं। काछति लाभ हो जून धन तोरे, जून कहती है पुराने धनुष के टूटने से क्षति माने हानि, क्या हानि और लाभ हो गया है। देखा राम नयन के भोरे, इसी तो भगवान राम ने, भोरे माने भ्रम से, अर्थात तिरछी निगाह से। यहाँ तो भगवान राम ने तिरछी निगाह से उसे देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो भगवान राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष है। मुनि बिनु काज करे कत रोसु, फिर आप इस पर क्यों क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिनु काज, बिना कारण के ही आप इस पर क्रोध क्यों कर रहे हैं। कत माने क्यों, रोसु माने दोष, रोसु माने क्रोध, क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितहि परसु की ओरा, बोले चितहि, चितहि माने देखकर, परसु की ओरा, फरसे की ओर, परसु माने फरसा, फरसे की ओर देख करके परशुराम जी बोलते हैं, कहते हैं रे सट सुने सुभाव न मोरा। रे सट माने दुष्ट, हे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक बोल बोध बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक बोल बधो नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तुझे बार बार छोड़ रहा हूं। अरे मूर्ख, तू मुझे साधारण सा मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित, विश्व माने संसार, संसार विदित माने जानता है, अर्थात संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार भूमि को राजा से विहीन कर दिया, राजा से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, देवन माने ब्राह्मणों को, और मैंने बहुत बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाव भुज छेद निहारा, और परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस वाहु की भुजाओं को छेद निहारा माने काटा, परसु बिलोक, इस फरसे को देखो, जो इस फरसे ने सहस्रबाहु अर्थात सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा है। इसलिए हे राजकुमार, तू इस फरसे की ओर देख। मातु पितहि जन सोच वस, करसी महिष किशोर, और गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। रे राजकुमार, मरकर अपने माता पिता के दुख का कारण मत बन। मेरा यह
भयानक फरसा गंधर्वन अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा जो है फरसा है, गर्भन कहते हैं गर्भ में, अर्भक माने होता है बच्चे को। मेरा ये जो भयानक फरसा है ये गर्भ में ही बच्चे को नष्ट करने में समर्थ है। इसमें काव्य सौंदर्य जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल भावपूर्ण है। यहाँ पर दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। सट सुन रही सुभाऊ बालक बोली बंधऊ काज करही कत में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो पद है उस पद का भावार्थ देखेंगे कि बेहसु लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी। यहाँ पर बेहस लखन बोले मृदुबानी, बेहसी कहते हैं हंस करके लखन बीणी मीठी बाणी में बोले अहो मुनीस महाभट मानी। महाभट कहते हैं महान, भट माने योद्धा। अरे मुनि स्वयं को महायोद्धा मानते हैं। पुण्य पुण्य मोह दिखाऊ कुठारू और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। बार बार मुझे अपने फरसे को दिखाते हैं। पुण्य पुण्य मोह दिखाऊ कुठारू, पुण्य पुण्य यानी बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं, मानो चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, जैसे फूंक के द्वारा पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतियों कोई नहीं जे तर्जनी देख मर जाही। अर्थात कुमड़ कहते हैं कुम्हड़े के फल को, जो कमज़ोर होता है, छोटा फल। अर्थात यहाँ कुम्हड़े का छोटा फल कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाए। देख कुठारू सरासर वाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू सरासर वाना, कुठारू माने फरसा, सरासर माने धनुष बाण। मैंने तो फरसा और धनुष बाण को देख कर ही अभिमाना, अभिमान से कुछ कहा है। भृगु सुत समुझो जनेऊ बिलोकी जो कछु कहूँ समहो ऋष रोकी। जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ कहूँ यानी जो कुछ भी आप कहते हैं वह आपको भृगु सुत अर्थात भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ देख करके ही मैं सहन करता हूँ कि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। यानी हमारे कुल में, हमारे कुल इन पर न सुराई। अर्थात हमारे कुल में सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन हरिभगत भक्त, जो भगवान का भक्त हो, उस पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अब कीरति हारे मातहु पाप पर ही तुम्हारे। अर्थात यहाँ पर बंध जो हो जाए, बंधे पाप, यदि बंध हो जाए तो उसे पाप लग जाता है, और यदि हार जाए तो अपयश प्राप्त करते हैं। अर्थात अपयश मिलता है। मारतहूँ पाप परहूँ तुम्हारे, पा माने पैर, परहूँ माने पड़ते हैं तुम्हारे। मैं तो तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ, अर्थात मैं तो आपसे क्षमा याचना करता हूँ, तुम्हारे पैरों को छूता हूँ। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, यानी आपके वचन ही अनेक फरसों के समान हैं। व्यर्थ धरो धनु वान कुठारा, फिर तो आपने ये व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण कर रखा है। जो बिलोक के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर,
और सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। महामुनि धीर, हे धैर्यवान मुनि, यदि जो देखा उसके विषय में कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कर दे। सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर के भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। यहां पर काव्य सौंदर्य इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल भावपूर्ण है। यहां मुनिसु महाभट मानो, कुछ कहूं और कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन में सम शब्द के प्रयोग के कारण से यहाँ उपमा अलंकार है।